अभी हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पहला लेक्चर इससे पहले लिया है। तो उसमें मैंने बताया कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो कम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स होता है और वो क्या करते हैं दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर के वो तमाम पार्ट्स जो मिलके कंप्यूटर बनाते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, इन इस हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और ये फिर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, दोबारा फिर उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इस हार्डवेयर को चलाने के लिए जो जिस चीज की जरूरत होती है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यूं ही समझ लें कि हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी जो है रूह है। ठीक है, उसके बगैर वो नामुमकिन है कि वो कंप्यूटर जो है वो कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। सॉफ्टवेयर असल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को, कि वो किस किस्म का डेटा यूजर को दिखाए, किस किस्म का डेटा सुनाए, किस किस्म का डेटा जो प्रिंट करे, किस किस्म के डेटे की इनपुट ले, कैसे प्रोसेसिंग करे। ये तमाम काम जो होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, hardware components of a computer system are classified into input devices, system unit, storage devices और आउटपुट डिवाइसेस। इसके अलावा मेमोरी भी है। तो आप जिस तरह इस तरह डीपली इसको स्टडी करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसको कितनी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो अगर कंप्यूटर को जब हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर से जब हम बातचीत करते हैं, चाहे वो हम कीबोर्ड के जरिए से करें, चाहे टच पैड के जरिए से करें, चाहे माउस के जरिए से करें, चाहे माइक के जरिए से करें, चाहे कैमरे के जरिए से करें, तो कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है वो डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। ऑल द डिवाइसेस यूज टू फीड डेटा यानी कि उसमें डेटा एंटर करने के लिए, कंप्यूटर में जब हम डेटा एंटर करते हैं तो इसको फीडिंग डेटा भी कहते हैं। इनटू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस, ये हमें किस चीज की फैसिलिटी देती हैं, टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये स्लाइड जो मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं तो माउस के जरिए से ये मैं लाइनें लगा रहा हूँ, ये रेड कलर की। ठीक है, तो माउस के जरिए से इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट के तौर पर आपके सामने ये लाइन जाहिर हो रही है। तो मैंने जब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करनी है, उससे बातचीत करनी है, तो मैं इनपुट डिवाइसेस के जरिए से करूंगा। इसी तरह मैंने अगर क्या करना है, किसी स्विच को ऑन करता हूं तो वो फैन ऑन हो जाता है, बल्ब का स्विच ऑन करता हूं तो बल्ब ऑन हो जाता है। तो वो जो बटन्स हैं वो असल में इनपुट है। आउटपुट के तौर पर बल्ब ऑन हो जाता है, फैन ऑन हो जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी रन करती है वो उसकी प्रोसेसिंग है। तो कंप्यूटर के अंदर भी यही चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये डिजिटली हो रहा होता है तो ये डिजिटल कंप्यूटर है। तो ऐसी तमाम डिवाइसेस जिसके जरिए से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके, उसमें डेटा फीड कर सके, वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ज्यादातर जो कॉमन हमारे इस्तेमाल में डिवाइसेस आती हैं उनमें कीबोर्ड है, माउस को हमने कॉमनली यूज करते हैं, माइक को यूज करते हैं, स्कैनर, जब आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं, अपनी तस्वीरों को स्कैन करते हैं। इसी तरह आप जब किसी बड़ी मार्केट में जाते हैं और वहां पे आपने देखा होगा कि बारकोड रीडर लगा होता है और वो क्या करता है, उसकी प्राइसेस वगैरह या उसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन प्रोग्रामर ने सेव की होती है या उसके जिस पर्पस के लिए बनाया था तो वो उसकी इनपुट लेता है। इसी तरह डिजिटल कैमरा भी है, आपने मोबाइल के कैमरे से तस्वीर लेते हैं तो इनपुट ही दे रहे होते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। एंड टच स्क्रीन जो आपके पास है वो भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो वो तमाम चीजें, वो तमाम डिवाइसेस
जो कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा होती हैं और जिसके जरिए से डेटा फीड किया जाता है, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है। अभी आपकी एक्टिविटी है, वो मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में शो भी बता दूंगा कि कीबोर्ड के ऊपर जो अल्फाबेट लिखी होती है वो अरेंज्ड क्यों नहीं होती। वाई दी कीज ऑन कीबोर्ड आर नॉट अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ना वो उसका जवाब दूंगा, एक लिंक भी दूंगा जिसके ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी होगी, ये आपकी एक्टिविटी में शामिल होगा। ठीक है। तो आपने फिर मुझे उसका शॉर्ट बना के लिखना है कि ये किस वजह से इसकी जो अल्फाबेट कीवर्ड्स हैं वो अरेंज फॉर्म में नहीं होते। अब कीबोर्ड आपने देखा होगा, तो दूसरी इनपुट डिवाइस जो है, पहली इनपुट डिवाइस जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कीबोर्ड है। तो कॉमनली यूज्ड होती है, इट इज द मेन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के जरिए से आप इनपुट डिवाइस, माउस ना भी हो तो आप कीबोर्ड के जरिए से बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर। इट इज द मेन इनपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर टू एंटर लेटर्स। आप इसे ए से लेके जी तक, ठीक है। और जो है इसका न्यूमेरिक कीपैड के जरिए से आप न्यूमेरिक, और स्पेशल करेक्टर के जरिए से स्पेशल करेक्टर्स, और फंक्शन कीज के जरिए से फंक्शन कीज की जो इनपुट वो दे सकते हैं। तो कीबोर्ड की मदद से आप कौन सा डेटा एंटर कर सकते हैं, लेटर्स एंटर कर सकते हैं, नंबर्स एंटर कर सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स एंटर कर सकते हैं। ठीक है। और फंक्शन कीज को भी यूज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कीज बनी होती हैं वो सब की सब इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो माउस है। तो अभी चूंकि आपके पास जो डिवाइसेस आ गई हैं वो मोबाइल वगैरह है, तो आप कंप्यूटर जो आपके घर में पीसीस पड़े होते हैं उनके साथ माउस लगा होता है, आप उससे यूज कर सकते हैं। जबकि जो लैपटॉप्स हैं उनमें टच पैड है, टच पैड के जरिए से आप माउस का काम ले सकते हैं, लेकिन लैपटॉप के साथ आप माउस भी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो माउस भी एक कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। इट इज हैंड हेल्ड, ये हाथ में जो है आपके उसकी गिरफ्त में आ जाता है डिवाइस है। यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। अब मैं इसकी जो ये मार्कर है या ये पेन है इसकी मैं मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है। और इस तरह आप कर्सर, ये जब ये कर्सर फॉर्म में आता है तो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं ऑन दी स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर इसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट हैज 2 or 3 बटन्स। ठीक है। और अब ये भी देखें कि इसके 2 भी बटन हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेटेस्ट जो है उसके 4 भी हैं। ठीक है। तो मोस्टली जो है वो 3 बटन होते हैं या 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक है उसकी और एक राइट क्लिक है। स्क्रॉलिंग के लिए जो है वो स्क्रॉल के लिए भी है। तो माउस जो है वो वायरलेस भी हैं, वायर वाले भी हैं, और आपने इसको यूज किया होगा। ठीक है। ब्लूटूथ के जरिए से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई माउस जो है वो आपके जो है कनेक्ट हो वायर के जरिए। तो वायर के जरिए से यूएसबी पोर्ट भी है, उसमें भी लग जाते हैं। PS2 पहले जो सिस्टम आते थे, Pentium 1 2 3 4, उसमें जो है PS2 जो थे माउस उसकी जो इनपुट थी वो उसके ऊपर लगती थी, उसकी पोर्ट के ऊपर। तो अब तो मोबाइल जो लैपटॉप है उसके उसके साथ जो माउस लगते हैं वो आपके यूएसबी माउस होते हैं, वो लग जाते हैं वायर वाले। जबकि वाईफाई वाला भी मोबाइल है, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन भी होती है उनकी। ठीक है। उनकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो ब्लूटूथ वाले होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो कम होती है। ये तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो माउस खरीदे जाते हैं। It has 2 or 3 buttons at the front of that allows the computer user to make selection in menu। मैं तो ये सिलेक्शन भी कर सकते हैं, इसको ओपन भी कर सकते हैं, फाइलों को क्लोज कर सकते हैं।
ठीक है, तो बहुत से मकासद के लिए यूज होता है, लेकिन कीबोर्ड जो है वो मेन है। उसके जरिए से अगर माउस ना भी हो तो आप कीबोर्ड के जरिए से बहुत सारी फंक्शनैलिटी माउस की जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि माउस के जरिए से आप ग्राफिक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप एमएस पेंट यूज करते हैं तो उसमें आप ग्राफिक्स ड्रा करते हैं। ठीक है, फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, फोल्डर्स को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, प्रोग्राम्स डिफरेंट होते हैं। अब ये आपके सामने एक माउस है। ठीक है, तो ये फिर माउस की बहुत सारी डिटेल है कि माउस कितनी किस्म के हैं। माउस की फंक्शनैलिटी पर्पस तो एक ही है कि इनपुट देनी है, लेकिन उसमें फैसिलिटीज किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी के अंदर वो जो है वो जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस आती है वो है जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विद अ वर्टिकल लीवर माउंटेड ऑन अ बेस। ठीक है, आपने गेम्स खेली होंगी तो गेम्स के अंदर जो गेम्स में जो इसके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए है तो वो जॉयस्टिक है। ठीक है, तो अब तो लेटेस्ट आ गए हैं तो उसमें कई सारे बटन हैं। जो बड़ी बड़ी गेम्स आ गई हैं, ज्यादा बड़े प्रोसेसर्स पे चलती हैं, जीपीयूज पे ऊपर चलती है, तो उनमें फिर उनके बटन्स भी ज्यादा हैं। तो लेकिन बेसिकली क्या है, इसकी उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये हैंडल जो है ये यूज होता है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसके साथ बटन्स वगैरह लगे होते हैं। ये भी वायरलेस हो सकता है, ये केबल के जरिए से भी जुड़ सकता है। द लीवर यूजुअली इंक्लूड्स बटन्स कॉल्ड ट्रिगर्स। इसके ऊपर बटन्स होते हैं लेकिन बटन्स को ट्रिगर्स बोलते हैं। ठीक है, विच विच एक्टिवेट सर्टेन इवेंट व्हेन प्रेस्ड। फिर इसके हिसाब से जब इसके बटन को ट्रिगर किया जाता है तो फिर क्या किया होता है कि उसके अगेंस्ट एक सर्टेन इवेंट स्टार्ट हो जाता है। मसलन गेम खेल रहे हैं, अगर कोई गेम के अंदर बबल्स वाली गेम है तो उसमें वो बबल्स को शूट करता है। ठीक है, तो जॉयस्टिक के जरिए से कर सकते हैं आप उसको। तो जॉयस्टिक्स आर मेनली यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेम्स। ये कंप्यूटर में जो गेम्स यूज होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोफोन, आपको पता है कि आप हैंड फ्री भी लगाते हैं, उसमें आप बात करते हैं, उसके स्पीकर से आवाज सुनते हैं। तो माइक में जब बोलते हैं तो इनपुट जा रही थी, जब स्पीकर से सुनते हैं उसके तो फिर क्या आती है, वो आउटपुट आ रही होती है। तो माइक माइक जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज में आपको डिफरेंट यूज में मिलता है। ठीक है, तो इसके साइज डिफरेंट है। इसका काम जो है सिंपल यही है कि आपकी एनालॉग जो आवाज जो होती है उसको कनेक्ट करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और कंप्यूटर को भेजता है, और कंप्यूटर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेता है और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होती है या वो स्टोर करने के लिए तो स्टोर कर लेता है, अगर वो स्पीकर से आउट करनी है तो वो फिर स्पीकर्स को भेजता है। वो डिजिटल सिग्नल स्पीकर का जो कार्ड है वो क्या करता है, उसको डिजिटल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और जो स्पीकर है फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो लेकिन इनपुट डिवाइस जो है वो माइक्रोफोन है और स्पीकर जो है उसकी आउटपुट डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस दैट अलाउज कंप्यूटर यूजर टू इनपुट ऑडियो। ठीक है, आपकी आवाज को वो इनपुट करने के लिए जरूरी नहीं है, ये हर किस्म की आवाज जो भी प्रोड्यूस होती है, जो हम हमारी एयर के अंदर वो मौजूद होती है, उसको ये सेंस कर लेता है, और ये अगर ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और वर्किंग कंडीशन में है तो उसको फिर या तो स्टोर किया जा सकता है या फिर स्पीकर से उसको बाद में आउट किया। तो आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ऑडियो को बाद में रिकॉर्डेड ऑडियो को आप उसकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो किसी को भेजें तो वो फिर क्या होता है, वो उसको सुन सकता है। ठीक है, तो इनपुट ऑडियो के लिए इस्तेमाल होता है इनटू द कंप्यूटर। इट चेंजेस ऑडियो सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हमारी जो आवाज होती है वो एनालॉग सिग्नल्स होती है। क्या होती है, एनालॉग सिग्नल्स। तो माइक क्या करता है, उस एनालॉग सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर की पोर्ट जो होती है वो
जब इसके साथ कनेक्टेड होती है तो उसके साथ एक खास किस्म की चिप होती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करती है, डिजिटल सिग्नल्स में। और फिर डिजिटल सिग्नल के बाद कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को समझता है, इसलिए वो या तो उसको स्टोर कर देता है, ठीक है, या अगर स्टोर नहीं करना, ठीक है, परमानेंटली स्टोर नहीं करना, तो वो फिर माइक के जरिए से उसको कन्वर्ट कर, तो ये माइक का फिर उल्ट हो जाएगा कि उस डिजिटल सिग्नल को वो किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल को किस में, एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, तो स्पीकर के लिए वो ये इस तरफ से इस तरह जाना पड़ेगा, और जब माइक के लिए आपको इस तरह जाना पड़ेगा समझने के लिए। विच आर दी ट्रांसलेटेड इनटू डिजिटल फॉर्म, ये फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर हम साउंड कार्ड, ये साउंड कार्ड इसको जो है ना वो कन्वर्ट करता है। कैसे किया क्या है, जब आप बोलेंगे माइक में तो वो आपके एनालॉग सिग्नल होंगे, ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल्स को माइक क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो माइक में से होते हुए साउंड कार्ड में से गुजरेंगे, तो साउंड कार्ड क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो डिजिटल सिग्नल जब यहाँ पे आते हैं तो या तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें, या फिर माइक के जरिए से, सॉरी स्पीकर के जरिए से उसको, और उसकी आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं उसी वक्त, जो है वो उसकी आउटपुट हो सकती है। तो साउंड कार्ड का क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, यहाँ पे साउंड कार्ड लगा होता है, और ये साउंड कार्ड क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये माइक आपके सामने है, और आपकी हैंड फ्री का भी माइक है, वो भी यूज किया जा सकता है। फिर स्कैनर है, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए ये इस किस्म का होता है। यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं, इस कवर को क्लोज करते हैं, फिर ये जैसे कोई पिक्चर खींचता है, ऐसे पिक्चर की इसको स्कैन करते हुए उसकी तमाम रीडिंग को नोट करता है, और उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में, ठीक है, और वो आपकी सॉफ्ट कॉपी बन जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अच्छे स्कैनर्स है उसमें ओसीआर लगा होता है, वो होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। वो आपके अगर उसमें लगा हो तो फिर क्या होता है, आपका मसलन अपने बुक स्कैन किया है तो बुक के ऊपर जो एबीसी लिखी होगी, टेक्स्ट लिखा होगा, तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, उसकी इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये फैसिलिटी होती है, उसके अंदर फीचर होता है कि अगर तो आप वो इमेज में कन्वर्ट कर देगा तो फिर आप इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर ओसीआर उस स्कैनर के अंदर मौजूद है, सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो वो क्या करता है, उस टेक्स्ट को जो पिक्चर के ऊपर बना, जिसको आपने स्कैन करना है या डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, जो एप्लीकेशन स्कैन करनी है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है, उस टेक्स्ट को क्या करता है, वो इसका इमेज नहीं बनाता, ठीक है, बल्कि क्या करता है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो बाद में सिलेक्टेबल होता है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्कैनर्स, it is a device that captures images from photographs, magazines, books, etc. आप बुक अपनी उसको स्कैन कर सकते हैं, कोई मैगजीन है उसको स्कैन कर सकते हैं, आप अपनी फोटोग्राफ्स को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, एंड स्टोर देम इन अ कंप्यूटर। ठीक है, आप स्टोर कर सकते हैं, आपकी हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में उसकी कन्वर्जन हो जाती है। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड, इन इमेजेस को फिर आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिस्प्लेड ऑन दी स्क्रीन, इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी किया जा सकता है, और इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट्स, वो आपकी पिक्चर है वो किसी आपकी सीवी में भी लगाई जा सकती है। ठीक है, मैनी स्कैनर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, उसके सॉरी, मैनी स्कैनर्स आल्सो इंक्लूड ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें तो ये लाजमी होता है ओसीआर, और अब तो बहुत ज्यादा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ओसीआर होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन को रिकग्नाइज करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्ट्स को भी अलहदा कर देते हैं, उसमें मसलन अगर ग्लास पड़ा है ग्लास को अलहदा कर देंगे, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को उसका रीनेम भी कर देंगे कि ये कंप्यूटर था। तो वो एआई के जरिए से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड के जरिए से ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन जो है ना वो करते हैं। विच कैन कन्वर्ट एन इमेज ऑफ टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट फाइल, वो इमेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, इमेज को, कन्वर्ट एन इमेज ऑफ टेक्स्ट, मतलब आपकी कोई
एप्लीकेशन आपने प्रिंट की हुई है, तो आप कहते हैं यार मुझे तो प्रिंटिंग में इसको टाइप करने में बड़ा देर लग जाएगी, तो क्यों ना मैं इसको स्कैन कर लूं, वहीं से उसका सारा टेक्स्ट कॉपी करूं और दूसरी फाइल में पेस्ट कर दूं। तो वो फिर इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ओसीआर का काम ही यही है। ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट है वो आपकी इमेजेस को भी क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये इमेज जो है कंप्यूटर का है, ये किस चीज का है, तो उसके पीछे एआई के एल्गोरिदम्स लगे होते हैं। ठीक है, उसके बैक एंड पे न्यूरल नेटवर्क्स काम कर रहे होते हैं, और उस टेक्स्ट फाइल को बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं। बारकोड रीडर, ठीक है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हैं, वहां से चीजें खरीदते हैं, तो जब बिल पे करने लगते हैं तो वो एक खास किस्म के बारकोड रीडर के जरिए से क्या करते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट्स जो आपने खरीदी होती हैं उसको रीड करता है और उसकी जो है वो बिल बनाते हैं। ठीक है, बैक एंड पे और भी काफी सारे प्रोसेसिंग हो रही होती है, लेकिन असल में वो आपको बिल जनरेट करने के लिए आपके आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाता है कि आपका बिल जो है ना आपके सामने आ जाता है, उसमें गलती और इस किस्म की एरर्स नहीं आती। ठीक है, तो एक तो टाइम की बचत हो जाती है और आपके पैसे जो है ना वो सही काउंट हो जाते हैं उसमें। इट इज अ डिवाइस दैट रीड्स द बारकोड प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी अच्छी कंपनी के, तो उसके ऊपर इस तरह की लाइनें लगी होती है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो वो बार कोड्स होते हैं, उसमें अंदर उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन बनी होती है। ठीक है, लिंक भी दूंगा कि बारकोड किस किस्म का होता है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। दैट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट कोड, और ये बार कोड क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का कोड होता है, डिस्क्रिप्शन उसके अंदर मौजूद होती है, उसकी प्राइस भी मौजूद होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। डिपेंड करता है कि उस प्रोग्रामर ने या उस कंपनी ने इसमें क्या इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज होते हैं। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू प्रिंट बिल फॉर द कस्टमर। आपको पता है वो आपके जो है वो बिल क्या करते हैं, कस्टमर्स के बिल को क्या करते हैं, वो प्रिंट करते हैं। डिजिटल कैमरा आप यूज करते हैं, मोबाइल के जरिए से भी करते हैं। बहुत सारे डिजिटल कैमरास मार्केट में भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट कंपनीज के हैं, कैनन कंपनी के हैं, सोनी कंपनी के हैं। वो डिजिटल कैमरा है। ठीक है, उसके अंदर अब स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। पहले दूसरे कैमरा थे, उसमें क्या होता था कि अगर आप वो एक उसमें एक खास किस्म की वो फिल्म डलवाते थे, उसको फिर वो आप वॉश करवाते थे, तो उसमें कोई एक तस्वीर गलत आ जाती तो वो उसमें जाया हो जाती। ठीक है, आपके पैसे भी लगते, लेकिन अब डिजिटल कैमरे के जरिए से आप तस्वीर खींचते, पसंद आई है ठीक है, नहीं आई तो आप उसको डिलीट कर दें। ठीक है, वो आपकी जो है ना मेमोरी में जगह जो है वो सेव करते हैं। फिर इसमें रीड कार्ड होता है एक, ठीक है, मेमोरी कार्ड इसको बोलते हैं हम, वो उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो डिफरेंट सपोर्ट करते हैं, कोई 64 GB तक सपोर्ट करता है कोई। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का कार्ड है और उसके किस किस्म का डिजिटल कैमरा है, किस कंपनी का है, कितना महंगा है, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी फिर डिफरेंट होगी। लेकिन तमाम डिजिटल कैमरास का जो मकसद है वो क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। इट इज अ डिवाइस एंड यूज टू कैप्चर पिक्चर्स एंड स्टोर देम इन अ डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो पिक्चर स्टोर होते हैं, जो वीडियो होती है उसमें वो भी पिक्चर होती है। ठीक है, ये लेकिन ये बाद में जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि वो असल में वीडियो जो है वो पिक्चर्स कैसे होती हैं। ठीक है, वो कैसे मूव करती हैं तो वो एक वीडियो बन जाती है। दीज पिक्चर्स कैन बी डाउनलोडेड टू द कंप्यूटर फॉर एडिटिंग। आप उसको कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप उनको व्यू कर सकते हैं, उसके बाद उसको एडिट कर सकते हैं, इंसर्शन जो है किसी डॉक्यूमेंट में उस पिक्चर्स को भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जो है वो इनपुट डिवाइसेस पढ़ाई हैं। ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है और डिजिटल कैमरा है। तो आपने इसके अलावा चार पांच और भी मुझे बतानी है। ठीक है, अभी दो और है जो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का आपको पता है मोबाइल के ऊपर जो इस्तेमाल करते हैं वो टच स्क्रीन है। ठीक है, इट इज प्रेशर सेंसिटिव, ये प्रेशर को सेंस करती है। ठीक है, ये आपकी फिंगर को सेंस नहीं करती बल्कि आपके प्रेशर को क्या करती है, सेंस करती है।
डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, उससे इंटरेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, टच पैड को, टच स्क्रीन को यूज करते हैं। बाय टचिंग पिक्चर्स आर वर्ड्स विद फिंगर, टच स्क्रीन इज मोर कॉमनली यूज विद मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स। ठीक है, टैबलेट्स में भी इस्तेमाल होता है, मोबाइल फोन पे भी इस्तेमाल होता है। अगर एटीएम पे जाते हैं तो उसकी स्क्रीन भी आजकल जो है वो टच पैड पे टच स्क्रीन है। ठीक है, तो टच पैड है, आप ये देखें कि आपके लैपटॉप के ऊपर जो ये बना होता है, ये टच पैड है, माउस के तौर पर यूज किया जा सकता है। अ टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस ऑन लैपटॉप्स एंड सम ऑन कीबोर्ड्स टू मूव कर्सर विद फिंगर्स, फिंगर के जरिए से आप कर्सर को मूव करते हैं। ठीक है, एज यूजर मूव फिंगर ऑन द सरफेस, द माउस कर्सर मूव्स ऑन दैट द सेम डायरेक्शन, तो उस पे मूव करता है, कर्सर भी उसी तरह मूव करता है। अब इस फिंगर को अगर इस तरह मूव करेंगे तो कर्सर इस तरह मूव करेगा, फिंगर को इस तरह मूव करेंगे तो कर्सर इस तरह, ये भी प्रेशर सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आपने अब एक्टिविटी आपकी क्या है कि आपने मजीद जो है वो तीन चार और डिवाइसेस के नाम मुझे सेंड करने हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन बतानी है। ठीक है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जितने भी ये इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको कॉपी के ऊपर जो है ना वो नोट डाउन कर लेना है, और इनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। साथ तस्वीरें जो है वो आप पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप वैसे फर्जी कोई दो चार लाइनें लगा के आप उसको अच्छी अच्छी ड्राइंग है तो बना लें, खुद बना लें। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा फिर वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, आपकी बुक आप देखेंगे कौन सा है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह इजाजत दें, नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करें। अल्लाह हाफिज।